मेरू आपी रिलैक्स। आई नो जो भी हुआ आज वो नहीं होना चाहिए था। फराज भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था हमारे साथ। आप प्लीज परेशान नहीं हो, प्लीज रिलैक्स। सब कुछ अम्मी और ताबी आपी की वजह से। शुरू से इतनी ढील दी हुई थी, इतना सर पे चढ़ाया हुआ था। अगर हर बात ना मानते ना उनकी तो आज इतना तमाशा ना किया होता उन्होंने। वरीशा चुप हो जाओ, सोच समझ के बोला करो। तुम्हें दिख रहा है ना मेरू आपी परेशान है। अब मुझे ये बताओ, तुम्हें वहां इतना हंगामा करने की जरूरत क्या थी? अम्मी मैंने आपसे कहा था ना, सही वक्त आने पर मैं अपना बदला इनसे जरूर लूंगा। अच्छा, तो यही सही वक्त चुना था तुमने। फराज, तुमने जो कुछ वहां पर किया ना, बिल्कुल नहीं ठीक किया था। क्यों ठीक नहीं किया अम्मी? वो मेरी शादी पर आके मेरी बेइज्जती कर सकते हैं, मैं उनकी शादी पर जाके हंगामा नहीं खड़ा कर सकता। हाँ, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं अपनी बेइज्जती नहीं भूलूंगा। और आप मुझे एक बात बताएं, ये सारी बातें आप मुझे क्यों सुना रही हैं? भूल गई हैं आप उन सब ने क्या किया है? तुमने सबके सामने उनका तमाशा लगाया है। अरे मैं तो समझ में नहीं आता, तुम्हें इतना गुस्सा आता क्यों है? क्यों अपने हवास खो बैठते हो तुम? अब उल्टा सब लोग तुम्हें ही बुरा भला कहेंगे। यही कहेंगे कि नफीसा का दामाद यहाँ पर तमाशा लगा कर गया है। ऐसा कुछ भी नहीं अम्मी, वो मुझे नहीं उन्हें मुनाफिक समझेंगे। उन्हें कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि हसन ने सबके सामने इनकार कर दिया था। अब मुझे ये बताओ, अब क्या करोगे? अरे कैसे मेहरू को घर वापस लेकर आओगे? कैसे लाओगे मेरे को घर पे? मैं क्यों उसको लेकर आऊंगा? बैठी रहे अपने भाई के घर पे, आना है आए, नहीं आना नहीं आए, मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा। अच्छा, जो कुछ तुम वहां पर करके आए हो, इसके बाद भी उम्मीद रखते हो कि वो लोग उस लड़की को यहाँ भेजेंगे? अरे तो ना आने दे अम्मी, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो नहीं भेजे ना अम्मी, आप मुझसे क्यों भिड़ रही हैं? अरे मेरी बात समझने की कोशिश करें, अभी उनकी बेइज्जती हुई है, वो उन्हें हजम होने दें। अल्लाह तौबा, क्या करूं मैं इस लड़के का? इतना हंगामा करके वहां से आ गया, अब कौन इसका बखेड़ा समेटेगा? मुझे तो डर लगता है या अल्लाह, कि इसका गुस्सा इसे ले ना डूबे। ये तो मैं जानती थी कि आप हसन भाई से नफरत करते हैं, लेकिन इतनी नफरत कि आपने उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी हैं और वो समेटते समेटते अपनी खुशियों को ही भूल जाएंगे। मैं सब अल्लाह पे छोड़ रही हूँ फराज, मैंने सब अल्लाह पर छोड़ दिया है, अब वो ही फैसला करेगा। आज तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ मेरा बच्चा। सच पूछो तो मुझे शाहीन पे बहुत गुस्सा आ रहा है। भला इस सब में तुम्हारा क्या कसूर था जो यूं तुम्हें छोड़ दिया सबके सामने? मैं आती हूँ। अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे मेरा बच्चा। मेरू आपी रिलैक्स। आई नो जो भी हुआ आज वो नहीं होना चाहिए था। फराज भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था हमारे साथ। आप प्लीज परेशान नहीं हो, प्लीज रिलैक्स। सब कुछ अम्मी और ताबी आपी की वजह से। शुरू से इतनी ढील दी हुई थी, इतना सर पे चढ़ाया हुआ था। अगर हर बात ना मानते ना उनकी तो आज इतना तमाशा ना किया होता उन्होंने। वरीशा चुप हो जाओ,
सोच समझ के बोला करो। तुम्हें दिख रहा है ना मेरू आप ही परेशान है। इस तरह की बातें करके तुम और उनको दुखी मत करो। सच ही तो कह रही हूँ मैं रीच। अच्छा तुम लोग जाओ, जाके पिक्चर्स खिंचवाओ, अम्मी से पूछो, अगर कोई काम है वो कर लो। मैं ठीक हूँ चंदा, जाओ। मेरू आप ही इतना तमाशा हो जाने के बाद किसका दिल चाहेगा पिक्चर्स खिंचवाने का? सारा तो मूड स्पॉइल कर दिया। आप बस रिलैक्स रहें। अम्मी, ओ मेरा ख्याल है मैं चलना चाहिए। मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं, रुखसती करते हैं। सबको मेहमान दिखाई दे रहे, मेरा गम मेरा दुख किसी को दिखाई नहीं दे रहा। अम्मी ये गम तो मुश्तरका है हमारा, लेकिन ऐसे मसले हल नहीं होंगे, हम बाद में करते हैं। हसन भाभी, मेरे ख्याल में हमें बारात लेके चलना चाहिए, क्योंकि रसूमात हो नहीं रही हैं और अगर हम इसी तरह से इंतज़ार करते रहे तो मेहमानों को और बात करने का मौका मिलेगा, जो कि बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। ठीक कह रहे हैं चाचू आप। अम्मी चलें। चले अम्मी उठ जाए। आइए ना। चलो आइए भाभी प्लीज। तुमसे हुआ तुम सा हुआ, वो अजनबी तुम सा हुआ।